किसी को सुनाऊं, तेरा दर छोड़ूं तो मैं किसी दर जाऊं। तुम्हें ना कहूँ तो किसी को सुनाऊं, किसी को सुनाऊं, तेरा दर छोड़ तो मैं किसी दर जाऊं। मैं ना कहूँ तो और किसी को सुनाऊं, किसी को सुनाऊं, तेरा दर छोड़ूं तो मैं किसी दर जाऊं। तुम्हें ना कहूँ तो और किसी को सुनाऊं, किसी को सुनाऊं, तेरा दर छोड़ूं और किसी दर जाऊं। मुझे है भरोसा प्रभु दरबार का, मुझे है भरोसा प्रभु दरबार का, होता है नतीजा पूरे दुनिया प्यार का। होता है नतीजा पूरे दुनिया प्यार का। तेरा मिले प्यार तो प्यार तो तेरा मिले प्यार तो मैं सदा सुख पाऊं, सदा सुख पाऊं। तेरा दर छोड़ूं तो मैं किसी दर जाऊं। हाँ, तुम्हें ना कहूँ तो और किसी सुनाऊं, किसी को सुनाऊं, तेरा दर छोड़ तो मैं किसी दर जाऊं। नहीं कोई सुनता दर्द कहानी मेरी, नहीं कोई सुनता दर्द कहानी मेरी। बड़ा समझाया पर किसी ने न मानी मेरी। बड़ा समझाया पर किसी ने न मानी मेरी। मन की दवा के मन में मन रह जाऊं, मन रह जाऊं। तुझे ना सुनाऊं तो किसी को सुनाऊं। तुम्हें ना कहूँ तो और को सुनाऊं, किसी को सुनाऊं, तेरा दर छोड़ और किसी दर जाऊं। तुम्हें ना कहूँ तो और, तुम्हें ना कहूँ तो और किसी को सुनाऊं, किसी को सुनाऊं। तेरा दर छोड़ूं तो किसी दर जाऊं। तुम्हें ना कहूँ तो किसी को सुनाऊं, किसी को सुनाऊं, तेरा दर छोड़ और किसी दर जाऊं। किसी भी न जानिया पीर पराई, किसी भी न जाने पीर पराई। दुखिया गरीबों की न होती सुनाई। दुखिया गरीबों की न होती सुनाई। हाय क्या करूं मैं कुछ समझ न पाऊं, समझ न पाऊं। तुझे ना कहूं तो मैं किसी को सुनाऊं। छोड़ छोड़ के किसी को सुनाऊं, किसी को सुनाऊं, तेरा दर छोड़ और किसी दर जाऊं। तुझे ना कहूं तो और किसी को सुनाऊं, किसी को सुनाऊं। तेरा दर छोड़ूं तो किसी दर जाऊं। तेरा कहूं तो किसी दर जाऊं, किसी दर जाऊं, तेरा दर छोड़ और किसी दर जाऊं। तेरा दर छोड़ और किसी दर जाऊं। आज मंदिर में खूब रोया बेचारा कि घर में तब उसका कोई है ही नहीं। और याद रखना भैया जी, जो परमात्मा की भक्ति पर पूरी तरह से अंतःकरण से रोता रोता जो यात्रा चलाता है, उसके भीतर मजबूती आने लग जाती है। कभी अपने मन को समझाए, मन ते के अब तू ही बता मैं का फैसला कर। और जब चलता रहा धीरे धीरे, तब एक दिन नरसी के जीवन में एक विचित्र घटना घटी। घटना तो घटती है सभी के जीवन में, लेकिन हम समझ नहीं पाते।
क्या घटना घटी सुनिए। ऐसी एक बारी घटना घटी जिससे सब नाता टूट गया, जिससे सब नाता टूट गया। ऐसी घटना घटी, ऐसी एक बारी घटी घटना, ऐसी एक बार घटी घटना जिससे सब नाता टूट गया, हो जिससे सब नाता टूट गया, जिससे सब नाता टूट गया। झूठा घर का आना जाना, छोटा घर का आना जाना, हो जाई भ्राता सब छूट गया, हो जाई भ्राता सब छूट गया। छोटा घर का आना जाना, छोटा घर का आना जाना, हो जाई भ्राता छूट गया, हो जाई भ्राता छूट गया, हो जाई। अब सवाल खड़ा हुआ कि वो कौन सी घटना घटी जिससे ये सब नाते टूट गए। सुनो, एक बाहर प्यास लग जाने पर, एक बाहर प्यास लग जाने पर, पानी मांगा भोजाई से, पानी मांगा भोजाई से, पानी मांगा भोजाई से, पानी मांगा भोजाई से। हाँ, नरसी को ऐसा सबक मिला, नरसी को ऐसा सबक मिला, जो मिलता नहीं पढ़ाई से, जो मिलता नहीं पढ़ाई से। नरसी को ऐसा सबक मिला, नरसी को ऐसा सबक मिला, जो मिलता नहीं पढ़ाई से, जो मिलता नहीं पढ़ाई से, जो मिलता नहीं पढ़ाई से। और क्या सबक मिला, क्या कहा उस ऐठों ने? झुंझला कर बोली गुस्से, झुंझला कर बोली गुस्से में, झुंझला कर बोली गुस्से में, कर बोली गुस्से में। इस घर में नहीं अधिकार तेरा, इस घर में नहीं अधिकार तेरा, कब तलक उठाए रखे हम, कब तलक उठाए रखे हम। खाने पीने का ओ भार तेरा, खाने पीने का भार तेरा, खाने पीने का भार तेरा। मिला कर बोली गुस्से में, झुंझला कर बोली गुस्से में। इस घर में नहीं अधिकार तेरा, इस घर में नहीं अधिकार तेरा। अब हुआ क्या? पड़ गया उम्मीदों पर पानी, पड़ गया उम्मीदों पर पानी, न मिला घूंट एक पानी का, ना मिला घोट एक पानी का, न मिला पानी का। उस नरसी के भोले मन में, उस नरसी के भोले मन में, अब जागा जज्बा कुर्बानी का, जागा जज्बा कुर्बानी का। वह अब बोली अब दाना पानी, अब बोली दाना पानी, इस घर से खत्म तुम्हारा है, इस घर से खत्म तुम्हारा है। अब से तेरे हम कुछ भी नहीं, अब से तेरे कुछ भी नहीं, तू कुछ भी नहीं हमारा है, तो कुछ भी नहीं हमारा है, तू कुछ भी। और सुनो, इतना ही नहीं बोली, जा मांग उसी से तू जिसका, उसी से तू जिसका, दिन रात कीर्तन गाता है, रात कीर्तन गाता है। हम भी देखेंगे कैसे वो है, हम भी देखेंगे कैसे वो सब तेरे काम चलाता है,
सब तेरे काम चलाता है। जा भाग यहाँ से मंदिर में, भाग यहाँ से मंदिर में, अब तेरा वही ठिकाना है। अब तेरा वही ठिकाना है। हमसे कोई आस नहीं रखना, हमसे कोई आस नहीं रखना, वहीं पर ही पीना, वहीं पर पीना पानी है, वहीं पर पीना पानी है। जय हो। अब आप सोचिए, इतना हनुमान चालीसा सुनने को मिले तो निर्णय क्या होगा? अरे इतना सुनने पर तो वो हजारों कोस जाने की सोचेगा। आजकल छोटी सी बात पे ही जब ये बातें बन जाती हैं तो इतना कह, नरसिंह निकल पड़ा, पूरा खत्म, खाना पीना आना जाना, और पहुंच गया मंदिर में। अकेला बैठा है और मंदिर में बैठ के अब अपने भीतर वाले समझा रहे, अब तू मेरो मदद, तू ही बता अब मैं कहा कर। मन से बोला ए मनीराम, बोलो अभी क्या करवाना है, बोलो अब क्या करवाना है, बोलो अब क्या करवाना है। कि उसके दर का होना है, उसके दर का होना है, या दर दर मुझे रुलाना है। या दर दर मुझे रुलाना है, या दर दर मुझे। और एक बात बड़े मरम की कही है, जिस घर में जन्मा बड़ा हुआ, इस घर में जन्मा बड़ा हुआ, अब तक जहाँ उम्र गुजारी है, अब तक जहाँ उम्र गुजारी है, ले देख उसी घर वालों ने, उसी घर वालों ने अब मुझको ठोकर मारी है। अब मुझको ठोकर मारी है, जिस घर में जन्मा बड़ा हुआ, इस घर में जन्मा बड़ा हुआ, अब तक जहाँ उम्र गुजारी है। अब तक जहाँ उम्र गुजारी है, ये ठोकर नहीं है ज्ञान है, ये ठोकर नहीं है ज्ञान है, ये ठोकर नहीं है, ये ठोकर नहीं है ज्ञान है, ठोकर नहीं है ज्ञान है, उसके द्वारा से ही लाभ उठाना है, इससे ही लाभ उठाना है, उसके ही द्वार मिले उसका, कोई द्वार मिले उसको, जिसका नहीं ठौर ठिकाना है। जिसका नहीं और ठिकाना है, इसका नहीं और ठिकाना है। अब मन बता मैं क्या करूं? जिस घर में मैं बड़ा हुआ, जन्मा, खेला कूदा, यहां तक मेरा देह वहां बड़ी हुई, आज उसी घर वाले ने मुझे ठोकर मार के निकाल दिया। फिर मन कह रहा है तुझे ठोकर मारी, लेकिन इसका गलत अर्थ ना कर नरसिंह, इससे ही तुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। घटना घटती है तब जब हृदय पे कोई चोट पड़ती है, तब घट माने हृदय, घट पे कोई घटना तब घटती है जब कोई बाहर का शब्द इस पे प्रहार करे। अब मन भी कहता है तू ठीक छोड़ दुनिया, अब यही को है जा। मन ने भी दी आवाज तभी, आवाज तभी मन भी दिए, आवाज तभी। अब छोड़ जगत के प्यारों को, अब छोड़ जगत के प्यारों को, भगवान से नाता जोड़ो अपना, भगवान से नाता जोड़े अपना, छोड़ दे इन रिश्तेदारों को, छोड़ दे रिश्तेदारों को, छोड़ दे रिश्तेदारों को। लगा लगन, लगन लगा हरि नाम की, जो चाहे कल्याण,
झूठा सब संसार है, सच्चा है भगवान। मन ने कहा संसार छोड़, सब छोड़, क्योंकि ये सब झूठा है, सच्चा उसका नाम है। अब उसी नाम की लगन लगा और मौत कर अपने को भीतर से मजबूत किया और पूरी तरह नरसिंह ने अब प्रभु से जोड़ दिया। और नरसिंह का एक बहुत प्यारा कीर्तन है जिसको नरसिंह आज जीवन गाते रहते थे, वो कीर्तन चालू कर दिया। भज मन राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। ये गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। भजमन राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला। जय नंदलाला जय गोपाला। मन राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। ये गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला हर का प्यारा नाम है। ये गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। मन राधे गोविंदा, गोपाला हर का प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। जय हो। और कीर्तन करते करते मन में पता नहीं क्या जिद ठानी, जो मंदिर में जो शिवलिंग की जो मूर्ति थी उसी को अपने बाहों में भर लिया। अब तो तेरे सिवा मेरे दुनिया में कोई भी नहीं है। उस शिवलिंग को पकड़ लिया और जब तक तू स्वयं आके मैं भोजन नहीं कराए ना, मैं भोजन पानी ये सब अब करूंगा ही नहीं। ये गाते गाते मन में एक जिद ठान लिपट गए। अब अगल बगल आजू बाजू के जो लोग हतकाए, तो नरसिंह को कोई भोजन ला रहा, कोई कछु ले भैया तेरे घर वाले ने निकाल दिया तो चिंता क्यों करता, हम है ना। तो उनको कहता है नहीं, अब तो वही आके खिलाएगा तो खाऊंगा, चाहे प्राण निकल जाए, पर अब दुनिया के हाथ का प्रसाद खाऊंगा ही नहीं। गाते गाते पता नहीं कौन लहर उसके उमंग में मन में प्रकट हो गई, तो सोई पकड़ लिया भगवान शिव को और भूखा प्यासा भजमन। अब एक ध्यान से सुनिएगा, गा रहा है गोविंद और पकड़ लिया। शिव भक्ति में बहुत सावधान होकर चलना पड़ता है, सीधे भक्ति सफल नहीं होती, कभी सीधे के चक्कर मत पड़ना। गा रहा है गोविंद का नाम और पकड़ रखा है भगवान शिव को। क्यों? क्योंकि वो जानता होगा शायद कोई विधा से कि शिव को प्यारा है राम और श्याम, ये दो शिव को प्यारे हैं। शिव को प्रसन्न करना है तो जिसको शिव गाए वो मैं इनको सुनाऊं, तो ही तो शिव प्रकट होंगे। अब शिव को हम शिव की ही महिमा सुनाएंगे तो शिव प्रकट होने वाले नहीं है। राधे राधे रटो चले, गाय राधे आवे बिहारी, कौन जो तो कहे। यही भक्ति का एक सिद्धांत है।
आपका जो इष्ट है, जिसको आप इष्ट मान रहे हैं, उसका कुछ गाना वाना मत करना, उसको क्या प्रिय है उसको गाना। फिर देखना आपकी भक्ति कितनी दिन पे दिन खुलती खिलती चली जाएगी। आजकल करते क्या है, जो इष्ट है वही ये पुकारे दिन रात, है ना उल्टा काम। राम ने कहा है शिव द्रोही मम, और वो नरमो सपने नहीं बाबा। जो मेरी भक्ति करे शिव को नाम भी ना ले तो वो मेरा भगत है ही ना, स्पष्ट है। आप इष्ट एक को बना रहो, लेकिन याद रखना उसको प्रिय क्या है वो गाते रहना, तो आपका इष्ट बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। और आपने सीधे ही मिलना चाहा, सीधे तो आज तक कोई मिलो ही ना। एक नेता को भी मिलोगे तो बीच में जाने कितने घंटे बात करनी, जाके द्वार पे जो बैठे हुआ थे बात तो करनी पड़ेगी ना। और कौन काऊ के द्वार पे, मुख्य द्वार पे अथवा तो वैसे द्वार पे कोई न कोई बैठा है, उसको गाओ, उसको पूछो यात्रा सफर। भाई भी आया है, वह ऐंठों से बच के, बता के नहीं, बता के आन देती का। वो भी बेचारा अपना जो नौकरी करता वहां से सीधा मंदिर गया। भाई की तो आत्मा होती है ना, पर करेगा आप गलत अर्थ मत करना, ठीक है। भाई से भाई का प्रेम कब तक रहता है? जब तक भैया की शादी ना हो तब तक। पीछे क्यों? समझ गए? समझाने की जरूरत तो नहीं। तो फिर भाई का दोष नहीं है, क्योंकि भाई तो पहले भी था, बाद में ये बदलाव क्यों आ गया? क्योंकि अब वो स्विच, अब भाई बंशीधर जब नरसी को गांव में अल्लाह हो गया, किसी ने कहा होगा आप इतने बड़े घराने के हो, आप थानेदार पद पे हो, तुम्हारे भाई को झेल नहीं सके तुम? दुनिया तो कहे भी नहीं मानती ना, तो सीधा ही राजकाज से फ्री होके गया। भाई ने भी समझाया, नरसी तू लौट। नरसी ने कहा भैया अब बहुत देर हो गई है, अब मैं नहीं लौटूंगा, और जिस दिन आऊंगा उस दिन या तो मिल के ही आऊंगा, बिना मिले अब आना मेरे लिए अब शोभा नहीं देगा। गा रहा है, रो रहा है भूखा प्यासा, 7 दिन हो गए भूखे प्यासे शिव जी से लिपटे लिपटे, 7 दिन हो गए। मनाने वाले भी सब फेल हो गए, सब चलते बने, और 7वें दिन एक घटना घटती है। सातवां दिवसी हो गया मगर भगत ने नहीं कुछ खाया है, भगत ने कुछ नहीं खाया है, नरसी ने कुछ नहीं खाया है। भोले भंडारी शंकर ने, भोले भंडारी शंकर ने आ भगत को गले लगाया है, भगत को गले लगाया है, नरसी को गले लगाया है। शंकर बोले ए हरि भगत, शंकर बोले अरे हरि भगत क्यों ऐसी होड़ लगाते हैं, क्यों ऐसी होड़ लगाते हो? इसलिए कठिन व्रत ठाना है, कठिन
क्या पाना चाहते हो। आज प्रकट हुए, गले लगाए, बोल क्यों किया, क्या चाहते हो, बोलो। नरसी बोले ए महाराज, बोले ए महाराज, मैं कैसे मन की बात करूं, मैं कैसे मन की बात करूं। बस एक यही है आस मुझे, एक यही है आस मुझे, हरि के दर्शन साक्षात करूं, हरि के दर्शन साक्षात करूं, हरि के दर्शन साक्षात करूं। आप बाबा दोनों ही चाहे कुछ, तो मेरी एक ही इच्छा है कि जो तुम्हें प्रिय है वह मुझे दे दो, या तो मुझे वो दे दो जो तुम्हें प्रिय है, या फिर मुझे प्रभु के दर्शन करा दो। तो महादेव बोले वाह, तूने तो मेरे मन की बात कह दी। अब तुझे मेरा जो प्रिय है मुझे वो तुम्हें चाहिए। हाँ, तो मुझे तो भगवान की महारास प्रिय है, तो बाबा वो महारास मुझको दिखा दो। और आप कलयुग में नरसी को महादेव महारास दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। नरसी को शिव ले गए श्री राधा कृष्ण के पास, रास बिहारी कर रहे थे सखियन संग रास। महाराष्ट्र में आज भगवान शिव नरसी को ले तो गए द्वार, पर भीतर नरसी ऐसे कैसे जाए, वहां तो मनुष्य तो जा ही नहीं सकता। और कलयुग का तो कोई विधि में ना जाए, वो कलयुग का आदमी और है, महाराज द्वापर युग का क्षेत्र है, और वो भी विपरीत है और युग भी नहीं है। तब शिव को लगा मैं भी जब यह महाराष्ट्र में आयो तो नर को नारी बन के आयो, तो नरसी को मैं अब गोपी बना दूं। अरे भागवत में ये कथा आती है कि महाराष्ट्र निधि और मधुबन दोनों के बीच में हुआ है। वहां एक तालाब है जिसका नाम है प्रेम सरोवर। कहते हैं उसमें स्नान करने पर पुरुष नारी बनता है और नारी पुरुष। आज महादेव ने उस तालाब में नरसी को स्नान कराया, ले बेटा अब जा। कुछ कथाकार तो ऐसे भी कहते हैं नरसी घबरा रहा था कि बाबा ऐसे नहीं, मेरे संग संग चलो। ऐसे भी कुछ कथाकार तो कहते हैं नरसी भी गोपी बन गए और शंकर भी गोपी बन गए, और अब दोनों प्रवेश कर रहे हैं। और क्या हो रहा है आगे सुन। शिव ने नरसी को सखी रूप देकर सारा भेद बताया है। शिव ने नरसी को सखी रूप देकर सब वेद बताया है। देख ऐसे ऐसे द्वार से बता रहा है, चलते चलते अंदर। वो सखिया है, वो रसिया है, रासेश्वरी राधा माया है। वो सखिया है, वो रसिया है, राधेश्वरी राधा माया है। जाकर रसिया रासेश्वरी के दर्शन कर पूरी आस करो। जाकर रसिया राधेश्वरी की पूरे दर्शन पूरी आस करे। हे भाग्यवान हरि भक्त चलो तुम भी रसिया संग रास करो। हे भाग्यवान हरि भक्त चलो तुम भी रसिया संग रास करो। जहाँ रास रसिक कर रहे रास, नरसी भी वहाँ चला आया। जहाँ रास रसिक कर रहे रास, नरसी भी वहाँ चला आया।
थी मस्ती मंडली रसिया की ये रख निरख कर हर्षाया। मस्त मंडली रसिया की ये निरख निरख कर हर्षाया। जय हो। और हुआ क्या, अब अंदर दोनों प्रवेश कर गए। अब नरसिंह को तो महाराज का ज्ञान है ही नहीं, कैसे यहाँ नाच हो जाए, कौन ताल कौन क्या। तो नरसिंह तो चूक रहे हैं ना। अब प्रभु अंतर्यामी ने देखा, रेखा से सखी एक पार हुई। प्रभु अंतर्यामी ने देखा, रेखा से सखी एक पार हुई। जब महाराज हो रहा था तो रेखा बनाई गई थी, उस रेखा से नरसिंह जी नाचते नाचते थोड़े बाहर हो गए। उनको पता ही नहीं था यहाँ कैसे करना है, मर्यादा क्या, कौन रेखा है, उससे पार हो गए। बेरस बेबसी है नाच रही, तार से अलग ही बेतार हुई। बेबस बेबस वो नाच रही, तारे से अब कर पार हुई। तब रस के शिरोमणि बोल उठे, ये सखी प्यार की भूखी है। तब रस के शिरोमणि बोल उठे, ये सखी प्यार की पार हुए। किंतु ऐसा लगता है कुछ लय और तार अधूरी है। किंतु ऐसा लगता है कुछ बाल अधूरी रहती है। भगवान ने सोचा ये लय तार में अभी अधूरी है, ज्ञान नहीं है, ऐसी रेखा लांग गई। और राधे क्या कह रही है, नहीं गड़बड़ कुछ और है। कुछ सखियां यूं हंस कर बोली, ये बिल्कुल नई नवेली है। सखियां हंस कर बोली, ये बिल्कुल नई नवेली है। हमको ऐसा लगता है कोई नए गुरु की चेली है। हमको ऐसा ही लगता है कोई नई नवेली। अरे यहाँ को गुरु महादेव है, पर महादेव ने पूरा सिद्धांत नहीं सिखाया। हमको तो ऐसा लगता है कोई नए गुरु की चेली है। हमको तो ऐसा लगता है कोई नई बड़े गुरु की चेली है। तब जानी जानी लगे कहने, नहीं है पर प्यार पुराना है। अब जानी जान लगे कहने, नहीं है पर प्यार पुराना है ना, पुराना प्यार, क्योंकि ये त्रेता युग का आदमी है। मुचकंद फिर सपने में एक वो, फिर सिंह और फिर वो, नहीं है पर जब जानी जानी लगे कहने, नहीं है पर प्यार पुराना है। अब जान जान लगे कहने, नहीं है पर प्यार पुराना है। इस नई नवेली को मैंने अब रसिक प्रधान बनाना है। इस नई नवेली को मैंने अब रसिक प्रधान बनाना है। मुझे इसे प्रधान गोपियों में प्रवेश करना है, मिलाना है। तब राधे ने कहा कि ये सब है कौन। तो शंकर जो दूर खड़े थे उनको बुलाया, बोले देवी अब ये कौन है, ये शंकर जी बताए। और महादेव के आगे काऊ की पेश